सच्चिदानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो श्लोक है आज का, ये श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का और 35वां श्लोक है, 35। इस श्लोक के अंदर वो तुम्हें वो मिलेगा जो अभी तक नहीं मिला। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पाण्डवः येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यास्यसि पाण्डवः येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। यत् का मतलब होता है जिसको, ज्ञातवा का मतलब होता है जानकर, न यानी नहीं, पुनः यानी फिर तू, मोहम यानी मोह को, एवं यानी इस प्रकार, यास्यसि ये प्राप्त होगा, पांडव ने है अर्जुन, ये यानी जिस ज्ञान के द्वारा तो भूतानी यानी संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण जीवों में, अशेष यानी निशेष भाव से, आत्मनि यानी अपने में, द्रक्ष्यसि यानी देखेगा, अथो यानी पीछे, मसी यानी मई यानी मुझ परमात्मा में। जिसको जानकर फिर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और फिर पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। बहुत कीमती सूत्र है। सच्चिदानंद परमात्मा सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण श्लोक के माध्यम से
संसार के समस्त उच्च कोटि के जिज्ञासुओं को उनके उस यक्ष प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जो आवश्यक रूप से प्रत्येक जिज्ञासु के अंदर खड़ा होता है, उठता है। कुछ तो सदगुरु से पूछ लेते हैं और कुछ पूछने का साहस नहीं कर पाते, और कुछ पूछना चाहकर भी नहीं पूछते। लेकिन कमोवेश सभी यह पूछते हैं सदगुरु से। आप लोग भी पूछते हैं कि आत्म साक्षात्कार में होता क्या है? तो सुन लो, भगवान खुद ही बता रहे हैं। लेकिन ये कोई बौद्धिक समाधान नहीं है। बुद्धि के तल से तुम इसे जान ना पाओगे, क्योंकि ये जाना ही नहीं जा सकता। हालांकि भगवान बता रहे हैं, लेकिन तुम इसे समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये समझा ही नहीं जा सकता। ये बुद्धि और समझ के पार का विषय है। इसको तो केवल जिया जाता है, इसको तो केवल पिया जाता है, इसको तो केवल अपने जीवन में रूपांतरण के माध्यम से उतारा जाता है। भगवान स्वयं इस श्लोक में रहस्य खोलकर आपके सामने रख रहे हैं। आत्म साक्षात्कार होने के बाद संसार की पोल खुल जाती है। संसार सपने के समान कल्पित नजर आता है। मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन गीता के 6 अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि आत्मा में सब कुछ कल्पित है। कल्पित मतलब हाइपोथेटिकल। कल्पित मतलब जैसे पानी में लहर कल्पित है, लेकिन लहर है नहीं। लहर, जहां भी आप लहर में उंगली रखोगे वहां लहर नहीं, पानी मिलेगा। जिससे घड़े में, मिट्टी में घड़ा कल्पित है। आप ऐसे जगह उंगली रख कर बता दो जहां घड़ा तो हो लेकिन मिट्टी ना हो। ऐसे भगवान कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार जब होता है तो संसार की पोल खुल जाती है। संसार कल्पित नजर आने लगता है। और आत्मज्ञान होने के बाद ये जो शरीर संसार का जो मोह है वो एकदम चला जाता है। एक झटके में गायब हो जाता है। एक घटना घटित होती है। एक क्षण पहले वो व्यक्ति कोई और था, एक क्षण बाद वो कुछ और हो गया। एक घटना घटित होती है। एक क्षण पहले एक व्यक्ति था, दूसरे क्षण बाद वो भगवान हो गया। एक घटना घटित होती है। एक क्षण पहले कोई आदमी था, लेकिन अब आदमी दिखता है लेकिन परमात्मा हो गया। बलिहारी सदगुरु महाराज जी। नानक कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी गुरु आपकी, जो हाड़ी सदबार, मानुख ते देवते किए, करत न लागी बार। ऐसी ही बार नहीं लगती है, समय नहीं लगता है, एक क्षण में कुछ घटित हो जाता है। एक क्षण लगता है कोई सो रहा हो, उसके मुंह पे एक लोटा पानी डाल दो या पानी छिड़क दो। एक क्षण लगता है, स्वप्न से जागृत में आ जाता है। एक क्षण लगता है कोई मर गया हो और भगवान धन्वंतरी आ जाए, बस
उसको देख भर लें प्यार से। भगवान धन्वंतरी परमात्मा सच्चिदानंद का अवतार माने गए, परम वैद्य गुरुदेव हैं वो। मुर्दा जीवित हो जाता है। संत ज्ञानेश्वर ने मुर्दों को जीवित किया, और तो और योगी चांगदेव ने भी मुर्दों को जीवित किया, और तो और राम और रावण के युद्ध में इंद्र ने स्वयं आकर, वाल्मीकि रामायण कहती है, वानरों को जीवित किया। मानो कि ये कथा झूठी भी हो सकती है, होगी, लेकिन ये झूठा नहीं है कि जब आत्म साक्षात्कार हुआ तो आप मुर्दे थे इसके पहले, और साक्षात्कार होने के बाद ही आप जीवित हो सकते हो, क्योंकि सोया और मरा हुआ बराबर होता है। तो भगवान कृष्ण यहां कह रहे हैं कि आत्मज्ञान होने के बाद शरीर संसार का मोह निःशेष हो जाता है, समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, और संपूर्ण भूतों का, संपूर्ण जीवों का होना ऐसा होता है कि जीव का अभाव ही हो जाता है। जीव तो बचता ही नहीं। और फिर भगवान क्या कहते हैं कि जिसको जानकर तू फिर इस मोह में, मोह को प्राप्त नहीं होगा। अरे कैसे आदमी मोह को प्राप्त होगा? कभी तुम जागने के बाद कभी स्वप्न के मोह में गए हो क्या? तुम जाग गए, तुम्हें सपने में लाखों करोड़ों रुपए का हीरे मिले हों, तो तुम्हें ऐसा लगता था कि अरे यार वो हीरे जो है चलो लेने चलते? हंस, अपनी मूर्खता पे उल्टे हंसोगे। तो जिसको जानकर तू फिर इस मोह को प्राप्त नहीं होता, माया मोह कहते हैं अपन लोग बातचीत के अंदर, माया मोह। क्यों माया मोह में फंसे हो यार? तो हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों में निश्चय भाव से पहले अपने को देखेगा, अपने आत्म स्वरूप में भूतों का बांध हो जाता है। कोई भूत, कोई जीव, भूत मतलब वो भूत नहीं, भूत यहां पर जीव को कहा है। और ये जो शरीर है ये भूत पोंगड़ा है। जैसे आप कहीं दूर किसी डॉक्यूमेंट को ले जाते हो तो शटल कॉक का जो खोल होता है गोल गोल, ऐसा एक खोल रहता है, उसमें डॉक्यूमेंट को रखते हो। डिग्री भेजी जाती है किसी की तो एक पोंगली में भेजी जाती है, एक पाइप टाइप की रचना में भेजी जाती है। ऐसे ये शरीर जो है एक पाइप है, इसमें जीव घुसा हुआ है, इसलिए इस शरीर को भूत पोंगड़ा भी बोलते हैं। पोंगड़ा, भूत पोंगड़ा। तो कोई भूत, कोई जीव फिर बचता नहीं। जीव क्या है? कई बार समझाया, अब फिर समझो। जीव क्या है? जीव तुम्हारा हाड़ मांस मलमूत्र का ये थैला, स्थूल शरीर प्लस इसमें तो वो रहता है, तो उसका मकान है। लेकिन ये जो आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार है, अंतःकरण सहित आपका जो जीवन है वह जीव है, क्योंकि आप परमात्मा तत्व को नहीं जानते। जो परमात्मा तत्व को नहीं जानता और माया को मन बुद्धि चित्त अहंकार द्वारा ही जानता है, वह जीव है। चूंकि माया रहती नहीं तो जीव रहता नहीं। इसलिए फिर क्या होता है कि जीव का बाध होने पर तुम्हारा जो आत्मा स्वरूप है वही तुम्हें सब जगह दिखाई देने लग जाएगा। तब तुम जो गीत गाते हो कि रहा एक मैं ही मैं भरपूर विद्या कहाँ से आई है, तो आपको फिर अविद्या नहीं दिखती, आपको खुद आप ही दिखते हैं। और तब आप कहते हैं सब में हम शिवो हम। तब आप कहते हैं सब में हम शिवो हम, सब में हम हैं शिवो हम।
सभी में हम हैं। तो बहुत काल तक, बड़े लंबे समय तक आपको सब में अपने होने का बोध होता रहेगा। इसमें जब बिल्कुल काफी समय आप ठहरोगे, जब इसमें दृढ़ता आ जाएगी, तब ये बोध क्या करेगा, आप सच्चिदानंद परमात्मा में ये बोध पलटा खा जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। तब क्या होगा, तब उसी परमात्मा का होना, तब उसी परमात्मा में सभी का होना यह दिखाई देने लग जाएगा। अभी तक अपने सबका अपने में होना दिखाई दे रहा था, फिर उस परमात्मा में सबका होना दिखाई देने लग जाएगा। इसलिए है अर्जुन, इस परम तत्व को जानकर तू इस मोह रूपी मार्ग यानी श्रेय मार्ग, यानी स्थूल शरीरों के जेलों में, स्थूल शरीर के बंदी गृहों में, सूक्ष्म शरीर की भटकनों में, वृत्तियों के चक्करदार भूल भलैया के रास्ते में, मन की वासनाओं की भट्टियों में, बुद्धि के कमीनेपन और ठगने की स्थितियों में, बुद्धि बड़ी ठगोड़ी है, चित्त के असंख्य लहरों में और थपेड़ों में, अहंकार की झूठी ममता और अहंता में, नश्वर को मैं और मेरा मानने की मूर्खता में, फिर मेरे बच्चे अर्जुन तू नहीं फंसेगा। फिर हमेशा हमेशा के लिए तेरा इससे छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि मैं जिसको तू मानता है आज वो अहंकार है, लेकिन जब तू जानेगा तो मैं तेरी आत्मा का स्वरूप हो जाएगा, क्योंकि ये सब जीव दशा के लक्षण थे ऊपर वाले। ज्ञान दशा का इसमें कोई भी, ज्ञान दशा में इसका कोई संबंध नहीं है। ये कोई लक्षण ज्ञान दशा में नहीं होते हैं, ज्ञान दशा में इन सब का अभाव होता है। इसलिए जागृत स्वप्न की तरह हो जाएगा, और स्वप्न तो स्वप्न था ही था, लेकिन जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं तेरे स्वप्न जैसी मिथ्या और झूठी हो जाएंगी, और कुछ विलक्षण घटित होगा, कुछ अलग घटित होगा। जैसे जागने पर स्वप्न ढूंढे ढूंढे नहीं मिलता, ऐसे तू जब उस आत्म तत्व में जागेगा तो ये जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तीनों गुण, तीनों शरीर, ये कुछ भी नहीं रहेगा। रहता रहेगा लेकिन तुझे नहीं लगेगा। फिर आत्मज्ञान होने के बाद जीव दशा ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेगी, फिर जीव नहीं मिलेगा। फिर भगवान आगे की बात कह रहे हैं कि सर्वधी साक्षी हुतम, यानी फिर तू मुझ में देखेगा। अभी तुझ में देख रहा है, फिर मुझ में देखेगा। पहले सब में हम शिवो हम था, अब सर्वखिल ब्रह्म में हो जाएगा, सब कुछ ब्रह्ममय हो जाएगा। सबकी मन बुद्धि को जानने वाला, सबका साक्षी, सबका आत्मा पहले तू अपने में जानेगा। इस अवस्था में तू जिएगा और इस प्रकार जीते 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 एक ऐसी स्थिति अपने आप प्रकट होगी, सब में तुझे अपना स्वरूप जो दिखाई देगा, जनाई देगा, तू ही व्यापक रूप में सब में परिलक्षित होगा। तेरा अपना ही विस्तार सारा जगत हो जाएगा, तू सबका मैं हो जाएगा। परंतु यह सब इंद्रियगत नहीं है अर्जुन, ये चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, ये स्वरूपगत है, ये स्वरूप के बोध से होता है। यही तो है सब में हम शिवो हम बताया गया,
और यही सोहम अवस्था भी बताई गई है। और यही अवस्था जिसकी प्रशंसा वेद पुराण वेदांत संत सब एक स्वर से करते आए हैं, इसकी बड़ी महिमा है अर्जुन। इस ज्ञान को जो जान गया वो पा गया, जो जाग गया सो पा गया, जो माया में सोया है वो खो गया, जो सतगुरु में आया है जागा है, तब उनकी कृपा से यह मिलता है। ये अवस्था ना तो अपने आप घटित हो सकती है और ना सतगुरु के बिना घटित हो सकती है। सतगुरु को आप अपने जैसा हाड़ मांस का ढेरी मत मानना। आप दोनों सच्चिदानंद परमात्मा है। सतगुरु भी सच्चिदानंद परमात्मा है और आप भी सच्चिदानंद परमात्मा है। अंतर यह है कि वो जाग गए हैं, वो जान गए हैं, और आप अभी जागना और जानना आपका बाकी है। तो दूसरी अवस्था की बात चल रही थी कि जब सब में हम शिवोहम के बाद जब सब में परमात्मा नजर आएगा तो सर्वखिल ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आएगा। जैसा हमने बताया था, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माग्नि ब्रह्माहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ये दूसरी अवस्था जो आएगी वह अचानक घटित होगी। यह है परम जागरण की अवस्था। तो एक दिन जो अवस्था में अगर आप जी रहे हो उस अवस्था में कि जब सब में आप अपने आप को देख रहे हो और उसमें जीते 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 एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि एकदम पलट जाएगा मामला और सब में परमात्मा हो जाएगा, आप गायब हो जाएंगे। इसको कहेंगे सर्वखिल ब्रह्मा। यह शिवत्व की अवस्था है, यह सर्वोच्च अवस्था है। सब में सच्चिदानंद परमात्मा ही बचता है, उसका होना सदा के लिए समाप्त हो जाता है अपना होना। चाहे उसको राम कहो जो रम रहा है, चाहे उसको कृष्ण कहो जो सारे जगत को आकर्षित कर रहा है, चाहे उसको शिव कहो जो सबका कल्याणकारी है, चाहे उसको ब्रह्म कहो जिससे सारी सृष्टि का निर्माण हुआ, जो आधार है सारे जगत का। चाहे तुम जो भी कह लो, वहां तुम्हारी वाणी पहुंचती नहीं, वहां तुम्हारे अनुभव पहुंचते नहीं, वहां तुम्हारा संसार की कोई धूल धमास पहुंचती नहीं। वहां तुम जैसे कि अंतरिक्ष के अंदर तुम्हारी पृथ्वी पर उड़ने वाली धूल पहुंच नहीं सकती, अंतरिक्ष के अंदर तुम्हारी पृथ्वी पे होने वाला कोलाहल नहीं पहुंच सकता, अंतरिक्ष के अंदर तुम्हारे यहाँ के बादल नहीं पहुंच सकते। ऐसी परमात्मा की उस अवस्था में तुम शब्द से कुछ कह नहीं सकते, तुम इंद्रियों से कुछ अनुभव कर नहीं सकते। तब नाम और रूप का पूरा भेद गिर जाता है, सब कुछ सच्चिदानंद हो जाता है, सब कुछ अभेद हो जाता है, बस एक ही परमात्मा बचा रहता है। तब भगवान कहते हैं कि आत्मनि अथोमयी, मैं आत्मा ही बचा रहता हूं अर्जुन, बाकी सब गायब हो जाता है। और यह है आत्म साक्षात्कार की चरम और परम अवस्था। अब बार बार पूछते रहते थे, भगवान की कृपा से श्लोक में आ गया है। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिव।